જ્વેલર્સ માટે ફરજિયાત HUID અઢળક મુશ્કેલીઓ। હાલમાં સોનાના ધંધાર્થીઓ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમલમાં લેવાયેલ HUID નામના કાયદાથી હેરાન પરેશાન છે। આવા સમયે હરિયાણાના જ્વેલરી એસોસિએશન પ્રમુખ વર્મા મંતવ્ય આપતા જણાવે છે કે દેશના નાગરિકોને શુદ્ધ સોનાના દાગીનાઓ મળે અને કોઈ છેતરાય નહીં તે હિતાવહ છે, પરંતુ જ્યારે દાગીનાઓ પર હોલમાર્ક લગાવવા જ્વેલર્સો જાય છે ત્યારે તેમને કેવી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે તે પણ સરકારે ધ્યાને લેવી જોઈએ અને વળિયા હોલમાર્ક લગાવી આપનાર માટે પણ અમુક કાયદાઓ હોવા જરૂરી છે। તેઓ કહે છે કે દેશમાં અનેક અનાજ, કરિયાણા સહિતની ચીજો અને સરકારો દ્વારા અપાતું પાણી પણ શુદ્ધ મળતું નથી, તો તેને માટેના કોઈ હોલમાર્ક કેમ નહીં, માત્ર સોના પર જ કેમ? સાંભળો હરિયાણા જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ શું કહે છે। मैं राकेश वर्मा, हरियाणा स्टेट ज्वेलर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जी, आज किस लिए बुलाया प्रेस को, क्या कारण है? देखिए, अभी सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सभी ज्वेलर पर HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है कि हर ज्वेलर्स अपने सामान को HUID लगा के ही बेच सकता है। तो उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं जिसके विषय में हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं और अपने ज्वेलर्स बंधुओं को भी अवेयर करना चाह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में जिस प्रकार से सरकार और BIS डिपार्टमेंट आपको उलझाना चाह रहा है उससे उसका विरोध करना कितना आवश्यक है। जी, क्या कारण है कि क्या कमियां हैं उसमें? देखिए, ज्वेलर जो है ना, पुश्तैनी अपना धंधा करने वाला एक व्यक्ति है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों काम करता आ रहा था। अचानक उसके ऊपर एक हॉलमार्क सेंटर के रूप में एक अलग से यूनिट, एक अलग तीसरा बंदा एक उसके ऊपर रख दिया गया है और एक BIS डिपार्टमेंट उसके ऊपर थोप दिया गया है। अब पूरा का पूरा ज्वेलर्स एक किस्म से इनका गुलाम सा बन गया है। आप अपनी ज्वेलरी बनाओगे, हॉलमार्क सेंटर के पास भेजोगे, वो उसको चेक करेगा, 2 दिन लगाएगा, 3 दिन लगाएगा, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज दे दो, हमें ग्राहक को देना है, हमें उसको देना है, हम उसके ताबेदार बन गए एक किस्म से। तो ये जो डिपार्टमेंट उन्होंने हमारे ऊपर थोपा गया है BIS, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं। अब क्या है, हॉलमार्क सेंटर जितने भी हैं ना तो उनके पास कोई प्रक्रिया है, फायर एस्से जो है उसके अंदर कितना भी पाउडर मिला के आप ज्वेलरी दे दो, ना तो वो बाहर निकाल सकता, ना उनके पास ऊपर कोई उनके पास कोई ऑथेंटिसिटी, कोई सर्टिफिकेट है कि भाई ये चीज़ पक्की गारंटी शुदा हमारी होके रहेगी। तो फिर इस HUID का माध्यम क्या है, फ़ायदा क्या है इसका? अननेसेसरी मतलब ज्वेलरों को क्यों परेशान किया जा रहा है? किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी? देखिए, सबसे ज़रूरी, सपोज हमने किसी हॉलमार्क सेंटर पे डायमंड ज्वेलरी भेज दी, अब उस सेंटर वाले ने उसको डायमंड को चेंज कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लाखों करोड़ों रुपए का सामान उसके पास पड़ा रहेगा, उस हॉलमार्क सेंटर की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुश्तैनी दुकानदार क्या चोर है क्या, जिन्होंने तुम्हें 20-100 साल से काम करने वाले आदमी को तुमने एकदम से चोर बना दिया और कल के आए हुए हॉलमार्क सेंटर वालों को तुमने साहूकार बना दिया कि वो हमारे ऊपर ठप्पा लगाएंगे तो आप पक्के दुकानदार बनोगे, तब आप ये अथेंटिसिटी होगी कि HUID लग गई तो इसका मतलब ज्वेलरी पक्की होगी। अब उसमें कितनी सारी त्रुटियां हैं। आप एक हॉलमार्क सेंटर को 100 अंगूठियाँ भेज दो, ठीक है, अब वो ना तो 100 की 100 चेक करता, वो 2 चेक करेगा, वो भी फायर एस्से पे उसकी स्किन टेस्ट करता है। फायर एस्से पे का टेस्ट जो होता है वो 5-6 घंटे की प्रोसेस होता है, उसमें वो 1 अंगूठी का सैंपल ले लेगा, 2 का ले लेगा, 100 का वो ले नहीं सकता, ठीक है। वो अंदाजे से उसको HUID करके भेजता है। अब उसके अंदर बीच में 10 अंगूठियाँ अगर ख़राब है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब ये चलना ही हवा में तीर है तो फिर क्यों नहीं सरकार एक ज्वेलर्स को सेल्फ सर्टिफिकेशन का ऑथेंटिसिटी दे दे, ताकि वो अपना धंधा तो कर ले, अपना व्यापार तो कर ले। हम तो उनके नौकर बन के रह गए एक किस्म से। पुराने से पुराना दुकानदार जो सदियों से काम करता रहा था, आज उनके गेट पे खड़ा हो गया जाके
जैसे वो सरकारी अस्पताल में जाके एक पेशेंट होता है ना, जो कहता है डॉक्टर साहब देख लो, मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ, कहता है जब टाइम होगा जब बुलाएंगे। तो ये तो वो काम कर दिया हमारे साथ। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है। जब से नोटबंदी के बाद से ज्वेलर्स को टारगेट किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे सेंटर लेवल के जितने भी ज्वेलर इंडस्ट्री के जितने भी लीडर हैं, वो या तो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, या जो गलत त्रुटियां हैं इसकी वो आप सामने रख नहीं पा रहे हैं, या वो सरकार से घबरा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 6 लाख ज्वेलर हैं। अगर आप इसका सर्वे कराओगे तो 5,99,000 आदमी इसके खिलाफ मिलेंगे, आपको इस HUID के खिलाफ मिलेंगे। जी बताइए। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, मैंने तो ये कहा था कि जो भी ज्वेलर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, BIS डिपार्टमेंट हॉलमार्क सेंटर को बीच में से हटा दें। उनकी कोई अथॉन्टिसिटी नहीं है, ना तो वो टेस्ट करना जानते, ना ही फायर एसए का कोई अथॉन्टिसिटी है, ना ही उसमें से कोई पाउडर निकल सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन जो ज्वेलर अपना बनाएगा वो सेल्फ HUID कर देगा। उसके पास कंप्यूटर भी होगा, मशीन भी होगी, वो अपना चेक करके अपना चीज़ बना के अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन करके दे। जो वर्षों से करता रहा है उसकी जिम्मेदारी वही ले। आज सरकार क्यों ज़बरदस्ती इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? या तो उनकी कोई और मंशा है, उनको ये तो है, लग नहीं रहा कि मुझे कि कस्टमरों की ज़्यादा चिंता है। अगर कस्टमरों की इतनी चिंता होती तो आज घरों में पहुंचने वाला जो जल पीने वाला पानी है वो पीने लायक तक नहीं है। आज खाने का, भोजन का वो खाने लायक नहीं है। जो इनके सरकार द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई चीज़ें वही लायक नहीं है। तो यानी कि वो गले में पहनने वाला हार तो इनको चाहिए सोने का, प्योर, शुद्ध, और गले में जाने वाला पानी चाहे भले ही कितने कीटाणुओं से मुक्त हो। तो खुद अपना सर्वे करा के अपना तो सुधारना नहीं चाह रहे, ज़बरदस्ती ज्वेलर, एक अकेला ज्वेलर अब कितनी कंप्लायंस करेगा आप बताओ? वो कस्टम देखेगा, वो इनकम टैक्स देखेगा, वो GST देखेगा, वो BIS देखेगा, वो हॉलमार्क सेंटर देखेगा, वो कंप्लायंस देखेगा, वो अकाउंटेंसी देखेगा, क्या क्या करेगा वो? उसको अपना परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखना है, स्कूल भी देखना है, कितने काम कर पाएगा एक ज्वेलर? आपको कुछ करना है तो कोई ढंग का कोई ऐसा काम करो ना जिससे कर दो। ऊपर से रही सही कसर आपने निकाल दी कि 1 साल की सज़ा कर देंगे, कोई भी त्रुटि पागी तो भाई गलती से कोई गलती हो भी जाए तो सज़ा कर दोगे उसको 1 साल की। ये क्या प्रावधान है? तो ये जो तरीका जो अपनाया गया है ये बिल्कुल तरीका गलत है। हॉलमार्क सेंटर वाले जो जितने भी सेंटर खुल रहे हैं वो ब्लैकमेलर की तरह काम करने वाले हैं। आने वाले टाइम में वो अपनी रिश्तेदारों की, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया करनाल से, वहाँ पे 2 हॉलमार्क सेंटर हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं। अब वो ज्वेलरों और को ब्लैकमेल करते हैं, बराबर में अपनी यूनिट लगा ली उन्होंने कड़े चूड़ियों की। कहते हैं हमसे बढ़ाओगे तो हम हॉलमार्क करेंगे, नहीं तो हम 2-2 दिन 4-4 दिन नहीं करेंगे। तो ऐसी हमें मतलब गुलामी के रास्ते पे क्यों लेके जा रहे हैं? जो पीढ़ियों दुनिया को सामान बेचते आ रहे थे, आज वो अचानक रातों रात चोर कर दिए हैं। और BIS हॉलमार्क सेंटर अपने आप पक्का काम कर दिया। या तो तुम जिम्मेदारी लो कि जो ठप्पा हम लगाएंगे वो पक्का होगा। आज कड़ियों वाली चेन है, अगर एक कड़ी 2 से कड़ी जोड़ के हम चेन बनाते हैं और उसका हॉलमार्क करके आ गया और बीच की 4 कड़ी किसी ने बदल दी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हस्तशिल्प का काम है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप लोग। इसको तो एक विश्वास की धुरी है, ये एक ग्राहक की और एक दुकानदार की, जिसे आप बड़े बड़े कॉरपोरेट तनिष्क जैसे चोर ज्वेलरों के बहकावे में आकर आप पुश्तैनी ज्वेलरों का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए हो। आप यकीन मानो, तनिष्क पे आप चले जाओ, 18,000 रुपये कैरेट वाला डायमंड का रेट आपको 75,000 रुपये कैरेट का रेट मिलेगा। उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उस पर कोई सुनवाई नहीं उसकी, बस सोना सूद चाहिए, सोना सूद चाहिए। अरे सोना तो सदियों से देते आ रहे हैं। जब हॉलमार्क बना भी नहीं था, जब से ज्वेलर KDM के नाम से जिसका नाम ही KDM होता था, 91.6% का प्योरिटी ज्वेलरी बेचते आ रहे हैं, उसे ज़बरदस्ती आपने एक इसका रूप दे दिया, लाइसेंस का रूप दे दिया, और ऊपर से हॉलमार्क सेंटर चेप दिए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऊपर से आपने मैंडेटरी कर दिया कि हर ज्वेलर को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अरे लाइसेंस की प्रक्रिया ये होती है कि भाई आप अगर लाइसेंस लोगे तो BIS का हॉलमार्क यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जिसकी इच्छा है वो लाइसेंस ले लो, जिसकी नहीं इच्छा है वो मत लो। आप ज़बरदस्ती लाइसेंस में क्यों थोपा जा रहा है?
कोई ज्वेलर 100 साल से अपनी गुडविल बना के बैठा है कि भी मेरा नाम चलता है, मेरी मोहर चलती है, मैं काम करता हूँ, और ग्राहक उस पर आके लेता भी ऐसे मान, तो आप ज़बरदस्ती उसको चोर क्यों बना रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो आप अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन उनको दो, उनकी जिम्मेदारी भी रहेगी, चोर बाजारी भी खत्म हो जाएगी, और सबका व्यापार भी बढ़ेगा। और व्यापारी का मतलब होता है अपना व्यापार करना, दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते हम लोग। एक पनवाड़ी भी होता है ना, जो वो भी अपना कत्था पान चूना लगा के सामने वाले को बेचता है, किसी पे डिपेंड नहीं है। आपने तो गुलाम बना दिया सारे ज्वेलरों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, आपके प्रेस के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सरकार तक हमारी बात आप पहुँचाने का इसका काम करें, और जो ये हॉलमार्क सेंटर के रूप में ज्वेलर्स का धंधा चौपट करने का जो काम किया जा रहा है, उससे हमें निजात दिलाई जाए। આવા રસપ્રદ સમાચાર જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.